हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू वांगसियन मेमोरी वॉल। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लांजान के डैड लांजान को विंग का नाम मेंशन करते हुए बताते हैं, बट लांजान तो मिस्टर एंड मिस्टर वॉर्ड पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपने डैड की कोई बात सुनता ही नहीं है और गुस्से में अपना पैर पटकता हुआ दरवाजे को पुश करके ऑफिस से बाहर निकल जाता है और अपने कैबिन में आके डेस्क पे हाथ मारते हुए कहता है, डैड मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और अगर मेरी शादी उससे आपने ज़बरदस्ती करवाई ना तो मैं उसकी लाइफ हेल बना दूँगा। और इतना कहने के बाद वो ग्लास के ऊपर से ढक्कन हटाता है और वो पानी भरा ग्लास पी जाता है और पी के अपने कैबिन में इधर से उधर थोड़ा देर वॉक करता है। वॉक करने के बाद अपने सीट पे जाकर बैठ जाता है एंड वो फिर विंग को कॉल लगा देता है। विंग जो कि अभी बेचारा सोया ही था, तो जब उसकी रिंग फ़ोन पे रिंग होता है तो उसकी आइज़ मतलब ओपन तो नहीं होती, वो नींद में ही फ़ोन को पिकअप कर लेता है और बोलता है, हेलो कौन। तो उधर से लांजन बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। तो जब वो लांजन की वॉइस सुनता है तो एक्साइटमेंट में वो बेड से कूद जाता है और उस चक्कर में वो बेड से गिर ही जाता है और कहता है आउच, ऐसा बोल के वो फिर अपने पद को वो सहलाने लगता है। इस पे लांजन पूछता है, हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं लगी है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो विंग कहता है, ओह कुछ भी नहीं, मुझे वो मैं सो रहा था ना तो बस ऐसे ही, इतना बोल करके वो वापस से खुद को मैनेज करते हुए बेड पे बैठता है और कहता है, हाँ बताओ तुमने कॉल क्यों किया। तो लैंजन कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस वो बस आधा अधूरा बोल के अटक रहा होता है। लांजन को शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो विंग से क्या कहे। तो विंग कहता है, क्या कुछ हुआ है लंजा। इस पे लांजन कहता है, नहीं तो वो बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था विंग। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाता है क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है और वो क्यों अपसेट है। तो विंग कहता, अच्छा कल रात को ही तो हम मिले थे ना, और बस कुछ ही घंटों में तुमने मुझे मिस भी करना शुरू कर दिया। और ये सोच के विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी दोनों फील हो रही थी। तो वो उछलते हुए अपने बेड से और बालकनी में चला जाता है और बहुत देर तक लांजन से बातें करता है जब तक कि उसका मूड अच्छा ना हो जाए। एंड उसके बाद तभी जियांग चैन उसकी डोर पे नॉक करते हुए कहता है, विंग क्या तुम अभी भी सो रहे हो। तो विंग तो बात करने में मगन था, तो वो दरवाज़ा ओपन करने का ट्राई करता है। तो दरवाज़ा तो विंग ने अच्छे से लॉक कर दिया हुआ था। तो वो वापस से दरवाज़ा को पीटते हुए कहता है, विंग अगर लेट हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ऐसा बोल के वो फिर से दरवाज़े को पीटना स्टार्ट कर देता है। तो जब विंग को लगता है कि कोई डोर को पीट रहा है तो वो जल्दी जल्दी फ़ोन रख के और डोर ओपन करने चला आता है। अभी इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई तो ये लोग बाय और बस बाय ही बोलते हैं, लव यू मिस यू ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो फ़ोन रखने के बाद जब विंग दरवाज़ा ओपन करता है तो जियांग चैन गुस्सा करते हुए अंदर आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम डोर लॉक करके सोते हो, अगर रात को कुछ हो गया तो फिर हम कैसे तुम्हारे पास आएंगे, इडियट टफर। और ऐसा बोल के वो विंग को पकड़ने वाला होता है। तो विंग बेड पे कूदते हुए कहता है, तुम वही रहो और तुमसे किसने कहा मैंने डोर लॉक किया था। तो जियांग चैन कहता, अच्छा तो मैं इतनी देर से दरवाज़ा ओपन करने का ट्राई करा, तुमने खोला क्यों नहीं। तो फिर उसे विंग को याद आता है कि अच्छा उसने तो रात को डोर लॉक कर दिया था। तो फिर कहता, वो गलती से हो गया, मुझे नहीं याद था। तो कहता, तुम नीचे आओ तुम्हें मैं मारता हूँ। तो इस पर मिंगजी आ जाती है और कहती है, मैं क्या करूँ तुम लोगों का, कुछ समझ में नहीं आता। कहता चलो नीचे नाश्ता करने के लिए। वो दोनों डाइनिंग टेबल पे भी एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे और मिंगजी कहती है, पता नहीं तुम्हारी मॉम तुम लोग को नहीं संभाल पाती, सिर्फ यानी सीजिए ही संभाल पाती है और वो भी यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ। तो विंग अपनी जगह से उठता है, उठ के जाके वो यानी को हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है, यानी सीजिए नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, प्लीज़, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। तो जियांग चैन कहता है, हाँ हो गया बस आओ नाश्ता करो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वाइफ को कोई और टच करे। तो विंग जियांग चैन को चिढ़ाने के लिए
विंग जी को और टाइटली हक कर लेता है और कहता है देखो तुम्हारे पति को कितना 40 हो रहा है। और वो कुछ देर तक वैसे ही मिंग जी को होल्ड किए रहता है। इस पे जियांग चैन भी आके मिंग जी को और विंग को दोनों को हग बैक कर लेता है और कहता है ये अच्छा है, सच में सजिए नहीं है तो कितना घर खाली खाली लगता है और तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है, तुम मेरा सर खा रहे हो। तो विंग जवाब देता है हाँ तो मैं ही इस घर में बच्चा हूँ ना, मुझसे कोई छोटा बच्चा लेके आओ फिर वो शरारत करेगा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो मिंग जी को विंग कर देता है। अब वो तो है ही सेमलेस, तो विंग करने के बाद वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ के नाश्ता करने लगता, क्योंकि वो अपने भाई और अपने भाई के फियांसे को इतना ऑकवर्ड और ब्लश करते हुए वो नहीं देख सकता था, वरना उसकी तो हंसी रुकती ही नहीं। और वहीं मिंग जी और जियांग चैन एक दूसरे को देखने के बाद ब्लश कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी विंग ने क्या कह दिया, हाँ बच्चा। तो फिर वो दोनों भी कुछ टाइम बाद वापस से ज्वाइन करते हैं विंग को एंड देन ब्रेकफास्ट करते हैं। जियांग चैन ब्रेकफास्ट करते हुए ही पूछता है तो मुझे सारी रिपोर्ट्स दे दो और जो भी है वो मुझे समझा दो। उसके बाद विंग भी वैसे ही करता है, नाश्ता करने के बाद वो सारा डिटेल्स और सब कुछ जियांग चैन को समझा देता है। एंड उसके बाद दोनों भाई अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मिंग जी भी अपने ज्वेलरी शॉप के लिए चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद विंग तो वापस से लैब में चला जाता है, क्योंकि उसे लंजन के बॉडी का जो हार्मोन्स था उससे मिलता जुलता और उसके बॉडी के से जो स्मेल आती थी उससे मिलता जुलता एक परफ्यूम बनाना था, एकदम लाइट वाला। अभी जो वो बनाया था वो लाइट और हार्डर का मिक्स था, मतलब वो कंबाइन था और एक हार्डर था। जो वो 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, बट वो अभी नए प्रोडक्ट पे काम करना चाहता था और कुछ ऐसे स्कार्स क्रीम्स के ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तो वो सारी चीज़ों को मतलब प्रिपेयर करने के लिए हर एक चीज़ को नोट डाउन करना स्टार्ट कर देता है और अपने बड़े से कंप्यूटर स्क्रीन पे वो अपना काम कर रहा होता है। हर एक चीज़ को जानकारी को इकट्ठा करने में अपना जुट जाता है। और उसके बाद वो डॉक्टर स्मिथ से बोल देता है कि आपको भाई के साथ जाके वो सभी प्रोडक्शन टीम में सभी चीज़ें करना है। तो इस पर डॉक्टर स्मिथ बोलता भी है कि लैब रिसर्च के ओनर एंड सब भी चीज़ें आप खुद करते हैं, मैं तो यहाँ बस कोऑपरेट करता हूँ आपका, बट हमेशा लाइमलाइट में आप मुझे भेज देते हैं, आप खुद क्यों नहीं जाते। तो इस पे विंग कहता है क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ, मैं पॉपुलर होके लोगों के लिए मुसीबतें नहीं खड़ी करना चाहता, इसीलिए आप जाइए और मैं अपना काम करता हूँ। इतना बोल करके वो वहाँ से वापस से अपने काम करने की जगह पे चला जाता है। डॉक्टर स्मिथ भी अपना सभी चीज़ें और एप्लीकेशन वगैरह जो भी था वो सब उठाता है, पेन ड्राइव वगैरह लेके जियांग चैन के पास चला जाता है। उसके कुछ देर बाद लान वांग जी अपने प्रोडक्शन टीम के साथ में उस ऑफिस में एंटर करता है। सभी लोगों को लबे में बैठा करके लान वांग जी जियांग चैन से मिलने के लिए आ जाता है। जियांग चैन भी उसका वेलकम करता है अपने कैबिन में और बैठ के फिर वो दोनों उस परफ्यूम्स पे सभी बातें करते हैं। उसका कितना रेवेन्यू होगा अगले 3 महीने के अंदर और कितना प्रॉफिट लगेगा, किन किन शेयर होल्डर्स ने उन सभी में इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी बातें उसी से रिलेटेड, और ये प्रोडक्ट कौन से कंपनी कहाँ कहाँ सेल कर सकती है, ये सभी चीज़ें वो लोग बात करते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होने वाला था वहाँ आता है, उस रूम में जहाँ पे परफ्यूम्स को मतलब अच्छे से शूट करते हैं ना, शूटिंग एरिया में आते हैं जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन टीम ने सारा सेटअप तैयार करके रखा हुआ था। रखने के बाद वो वहाँ जाता है और वो लोग भी चेयर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो काम उसे खुद करवाना था जब तक शूट ना हो जाए, क्योंकि उसके डैड का ऑर्डर जो था। तो उतना करने के बाद वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो लोग अपना शूट कर रहे होते हैं और ये दोनों यहाँ पे देख रहे थे इन सभी चीज़ों को। तभी लान वांग जी के दिमाग में कुछ क्लिक करता है, तो वो कहता है क्या तो तुम्हारा छोटा भाई यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि लान वांग जी को पता था कि उसकी बहन की शादी जिन जुस्वान के साथ में हुई है और ये मैंग जी के साथ इंगेज्ड है, तो उसका छोटा भाई ही बचेगा। तो इस पे जियांग चैन झूठ बोल देता है, नहीं वो यहाँ नहीं रहता, वो बाहर रहता है और अभी पढ़ाई करके नहीं लौटा। ये बात सच है, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वो वापस चाइना आ गया था, क्योंकि उसे फूलों, पेड़ पौधों और पत्तियों से प्यार था और वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के वो बाहर से चाइना वापस चला आया था। तो जियांग चैन झूठ बोलता है कि नहीं, मेरा भाई अभी अब्रॉड गया है, वो वहीं पे पढ़ता है और अभी तक लौटा नहीं है।
ऐसा बोल के फिर वो अपने माथे के पसीने को अपने हैंकी से साफ़ करता है एंड देन सामने स्ट्रीट देखने लगता है। तो लालवांग जी सोच रहा था अपने मन में, ओ तो डायरेक्ट वो मुझसे शादी करने ही आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता ना हो कि उसकी शादी मुझसे होने वाली हो। वो मतलब किस कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करे ना करे वो बस समझ नहीं पा रहा था, और वो विजुअलाइज कर रहा था अपने माइंड में कि अगर उसे पता है तो फिर तो मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। ये सारे सीन ना वो अपने माइंड में अपना एक प्ले कर रहा था, और वो सभी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब कर रहा था जो बाहर हो रही थी। शूट ख़त्म होने के बाद जंक्शन कहता है आज का शूट तो कंप्लीट हो गया, बट हमें कुछ मॉडल्स को हायर करना होगा कल के लिए, बिकॉज़ सिर्फ पैम्पलेट्स लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये पैम्पलेट शूट है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या कुछ मॉडल्स को हायर करें हम। तो मीडिया एंटरप्राइजेज़ तो वांगीबो की कंपनी थी, तो वो कहता है मैं अपने मॉडल से बात कर लूँगा, और नहीं हुआ तो फिर हम नए मॉडल्स को हायर करेंगे। तो उस पे जंक्शन कहता है हाँ ये भी सही रहेगा, कैसा रहेगा कि हम अभी ट्रेंड में चल रहे मॉडल्स को लाए तो इस पे लांजन कहता है ये भी सही रहेगा, बट उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और हमें बात करना चाहिए। ऐसा बोल करके वो वहाँ से उठ जाता है और अपने कोट को ठीक करता हुआ वापस अपने घर के लिए बिना और कुछ बोले चला जाता है। और घर आने के बाद जहाँ पे उसके डैड एंड लैन सिचैन दोनों उसका वेट कर रहे थे, तो घर आके वो भी सोफ़ा पे बैठ जाता है, जहाँ उसके लिए मिंग और टी लेकर के आता है, और टी देने के बाद वो भी लैन सिचैन के बगल में जाके बैठ जाता है। फिर लांजन सारी डिटेल्स जो भी कुछ वहाँ पे हुआ था वो सभी चीज़ें बता देता है, और बता देता है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा है, और अब इस पैम्पलेट्स को सभी सोशल मीडिया पे डालने के बाद इसका स्कोर देखने को मिलेगा कल। और वो बताता है कि हमें कल के सूट्स के लिए कुछ मॉडल्स को हायर करना होगा, तो हमें किससे बात करनी चाहिए। ये सभी सोच के वो तीनों फिर साइलेंट हो जाते कुछ देर के लिए। तो फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है, तो लैन सिचैन तुम देख लो किसको हायर करना है, और हाँ किसी ऐसे को हायर करना जो इसमें मास्टर हो और जो अच्छे से कर सके। किसी न्यू इंटर्न्स को नहीं लेना है जो मतलब, या फिर ऐसे किसी एक्ट्रेस को भी नहीं लेना है जो ज़्यादा हाई डिमांडेबल हो। ऐसा बोल करके वो अपना चाय का प्याला उठाते हैं और चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 2 सिप लेने के बाद सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। उसके डैड वापस से बोलते हैं लांजन को अपना गला साफ़ करते हुए, तुम जांग फिनमियान के तीसरे बेटे से मिले। तो इस पे लांजन जो चाय पी रहा था तो वो स्टॉप हो जाता है और कहता है वो नहीं डैड। तो उसके डैड वापस बोलते हैं क्यों, उसे तो वहाँ होना चाहिए, आफ्टर ऑल वो उस कंपनी में काम जो करता है। तो उसके डैड कहते क्या व्हाट। तो उसके डैड कहते हाँ। तो लालवांग जी कहता है नहीं डैड, वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है, उसने अभी तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी है, और आपको किसने कहा कि वो कंपनी में काम करता है। तो वो कैसे बता सकता था कि वो उसने स्पाई कराया है। तो वो बात पलट देता, तो कहता है अच्छा हाँ मैंने सुना था कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था, तो मुझे लगा शायद उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, पढ़ाई छोड़ दी, हो सकता है वो वापस चला गया हो। ऐसा बोल के वो फिर अपने नज़रों को सीधे टी की ओर करता है और चाय पीना स्टार्ट कर देता है। लांजन तो अभी स्टिल कंफ्यूज था, तभी उसके फ़ोन पे टिंग टोंग एक नोटिफिकेशन सोन अप होती है जो कि विंग ने किया था, जिसमें उसने लिखा हुआ था हाय लंजा, और इतना कह के उसने छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था और वो काम करते करते थक गया था और बोर हो रहा था। तो वो सोच रहा था थोड़ी देर के लिए अपने मिस यू पार्टनर से बात ही कर ले, शायद उसके कंप्यूटर के साथ साथ उसका भी पार्ट पुर्जे थोड़े सही हो जाए। ये सोच के वो मैसेज कर देता है। तो जब वो देखता है अपने फ़ोन पे विंग का मैसेज, तो वो अनजाने में ही स्माइल कर देता है, जो कि मिंगवा नोटिस कर लेता है, और वो लैन सिचैन को कोहनी मारते हुए कहता है, मतलब इशारा करता है अपने भाई को देखो। उसके डैड तो चाय पीने में मस्त थे, वो नोटिस नहीं करते हैं, बट लैन सिचैन अपने भाई को हैप्पी देके खुश था और अपने मन में कहते हैं लालवांग जी
मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो, पर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खुशियाँ तो चाहता हूँ, बट मैं अपने डैड को कैसे मनाऊँ? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो अपने माथे पे सिकन भरी निगाहों के साथ में बस लालवांग जी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। तो मैं ये फ़ैन फिक्सन यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए नया नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।